everyone, welcome back in our YouTube channel RD Maths. This is रूपांगी द्विवेदी और कंटिन्यू करते हैं RRB NTPC सीरीज को. दिस इज अवर डे 4. डे 3 में हमने LCM HCF के सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं और डे 4 में हम LCM HCF टॉपिक से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे ने आपसे पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आई हूँ. प्रैक्टिस करेंगे साथ क्वेश्चंस करेंगे ताकि जो LCM HCF टॉपिक है ना वो आपका एकदम फिंगर टिप पे क्लियर हो जाए. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस. देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो कि 4 जनवरी 2021 में आपसे पूछा गया था. क्वेश्चन क्या है कि 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाए जाने चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो. पहली चीज उसने दे दी है कि कुछ पेड़ दिए हैं, उसने बोला है एक पंक्ति में मीन्स एक रो में वन टाइप के ही आप यहाँ पे पेड़ लगा सकते हैं. ठीक है, एक रो में सिर्फ आम के पेड़ लगेंगे, एक रो में सिर्फ सेब का लगेगा और एक रो में सिर्फ संतरे का लगेगा. ठीक है, और बताइए कितने नंबर ऑफ रोज हम यहाँ पे बनाएंगे. इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें HCF लेना पड़ेगा. क्या लेना पड़ेगा, HCF लेना पड़ेगा. किसका, 24, 56 और 72 का. HCF क्यों लेंगे, क्योंकि हम वो नंबर फाइंड आउट करेंगे जो इन तीनों नंबर में क्या हो, कॉमन हो. ये मैंने आपको कंसेप्ट में बहुत अच्छे से समझाया. तो जब आपने HCF लिया 24, 56, 72 का क्या निकल के आया, 8. ठीक है, 8 इसका HCF निकल के आया. मीन्स आप 8 आम के पेड़ लगाइए सबसे पहले. ठीक है, आम के पेड़ 8 यहाँ पे लगाए, फिर और 8 लगाए, फिर और 8 लगाए. ठीक है, टोटल आम खत्म हो गए ना. कितनी रोज आपको मिल गई, 3 रोज आपको मिल गई. ठीक है, इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, 8 करके सेब के पेड़ लगाएंगे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 24, 56 और 72 इनको जोड़ लेंगे कि टोटल पेड़ कितने हैं. ठीक है, और इनको क्या करेंगे, डिवाइड बाई 8 कर देंगे. क्यों, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ रोज मिलेगी. ठीक है, 6 4 10, 2 12, 5 2 7, 14 1 15. ठीक है, 152 क्या है, टोटल पेड़ है. और एक रो में कितना पेड़ लगाओगे आप, 8 पेड़ लगाओगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी निकली, टोटल नंबर ऑफ रोज निकली 19. ठीक है, सो आंसर इज 19. इस तरीके से हमें HCF LCM, फिर डायरेक्टली HCF LCM नहीं पूछता है कि नंबर का आप HCF निकालो LCM निकालो. क्वेश्चंस आपके इस ही टाइप के आएंगे. मैंने जितना सर्वे किया है कि एक शिफ्ट में आपसे 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछ रहा है LCM और HCF से. ठीक है, ये भी देखिए 4 जनवरी में पूछा गया है. क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 400 एंड 500 सच दैट व्हेन 8 12 एंड 16 डिवाइड देम इट लीव्स 5 एज अ रिमाइंडर. क्या बोल रहा है, 3 नंबर उसने दे दिए हैं, 8 12 और 16. ठीक है, बोल रहा है ऐसा एक नंबर फाइंड आउट कीजिए. सबसे पहले हमें वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो 8 12 और 16 से डिवाइड हो जाते हो. ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें इनका क्या निकालना पड़ेगा, LCM. ठीक है, LCM निकालना पड़ेगा. तो इनके हम फैक्टर्स कर लेते हैं, ये ज्यादा इजी तरीका है. ठीक है, 16 का फैक्टर क्या हुआ, 2 to the power 4. तो टोटल कितना इसका LCM आ गया, LCM आ गया आपका 16 multiplied 3 दैट इज 48. ठीक है, तो 8 12 16 का जो आपका LCM आता है वो होता है 48. अब हम जो नंबर्स होंगे जैसे 48x, 48 मल्टीप्लाइड x, जितने भी इस फॉर्म के नंबर होंगे वो इन तीनों संख्याओं से क्या होंगे, पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे. ठीक है, और उसमें रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, रिमाइंडर दे रहा है वो 5. इट मीन्स रिमाइंडर अगर 5 दे रहा है तो नंबर आपका क्या होना चाहिए, 48x प्लस 5. अब हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 400 और 500 के बीच में होते हो. ठीक है, तो देखिए जब आप 48 मल्टीप्लाई 10 करेंगे प्लस 5 करेंगे, जब आपका x क्या होगा, x होगा आपका 10, तो आंसर क्या आएगा 485. तो एक नंबर तो 400 और 500 के बीच में मिल गया, 485. ठीक है, अब x को आप 9 ले लीजिए. ठीक है, 48 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 5, आंसर क्या आ गया, 9 8 72, 9 4 36, 432 प्लस 5 दैट इज आंसर आ गया 437. देखिए, अब आप जब x को 8 लेंगे तो ये जो संख्या आपको मिलेगी ना वो 400 से छोटी होगी. ठीक है, और हमें नंबर कैसे चाहिए, जो 400 और 500 के बीच में हो. ठीक है, अब क्या करना है, इस नंबर और इस नंबर का आपको क्या निकालना है, योग निकालना है, सम निकालना है. जब आपने इनको जोड़ा तो आंसर क्या आ गया, आप 922. ठीक है, इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच
35280 must be divided so that the quotient is a perfect square। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या हो, स्क्वायर हो। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप ऑप्शंस के थ्रू जाएं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले आप 35280 को 7 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा वो फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, 5040 मिला। ठीक है, अब आपने 35280 को 3 से डिवाइड किया। ठीक है, 48 ये मिला। ठीक है, अब आपने 35280 को 5 से डिवाइड किया। ठीक है, 7056 ये मिला। ठीक है, देखने से ही पता चल गया दैट इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आंसर आपका क्या आ गया, 5। तो कभी कभी हमें एमसीक्यूज में ऑप्शंस में भी जाना पड़ता है, इसलिए वो हमें ऑप्शंस देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये भी 4 जनवरी को आपसे पूछा गया है, शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 228 है। हमारी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग क्या है, 228 है, और उनका एचसीएफ क्या दे दिया है, 16 दे दिया है। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म मींस पेयर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, अगर एचसीएफ 16 है, इसका मतलब जो दोनों नंबर्स हैं वो 16 के मल्टीपल में होंगे। ठीक है, तो एक नंबर ले लिया आपने 16x और एक नंबर ले लिया 16y। ठीक है, ले सकते हैं, और उनका सम क्या दिया है, उनका सम दिया है आपसे 288। ठीक है, सो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 288 डिवाइडेड बाय 16। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो 16 से जब हमने इसे डिवाइड किया तो 16 1 16 8 मींस आंसर क्या आ गया, 80। ठीक है, अब हमें ऐसे पेयर्स निकालने हैं जिनका जो सम है वो क्या हो, 18। ठीक है, तो एक हो जाएगा आपका 1 एंड 17। ठीक है, इनका सम भी क्या होगा, 18। ठीक है, अब देखिए 2 करेंगे, अगर आपने x को 2 लिया तो y आपका क्या आ जाएगा, y आ जाएगा आपका 16। ठीक है, अगर आप ये संख्या लेते हैं तो आपका एचसीएफ क्या 16 होगा, 16 नहीं होगा, क्योंकि इन दो नंबर में भी क्या कॉमन है, 2। तो आपका एचसीएफ क्या निकलता, 32। इसलिए हमें ऐसे पेयर्स लेने हैं जिनमें कुछ कॉमन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम x को अगर 3 लेते हैं तो y आपका आएगा 15, ये भी नहीं चलेगा। 4 लेते हैं नहीं, 5। ठीक है, अगर आपने x को 5 लिया तो y आया आपका 13। ठीक है, इसी तरीके से x को एक बार 7 लीजिए, y क्या आएगा आपका 11। तो ये 3 नंबर ऑफ पेयर्स आपके सामने बन के आते हैं जिसका सम क्या होगा 288 और जिनका एचसीएफ क्या होगा 16। आंसर विल बी 3 नंबर ऑफ पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 21 30 35 लीव्स द सेम रिमाइंडर 6। क्या बोल रहा है, ऐसी न्यूनतम संख्या, सबसे छोटी संख्या वो फाइंड आउट कीजिए जिसका जब आप भाग इन 3 संख्याओं से देते हैं तो रिमाइंडर आपको क्या मिलता है, 6। देखिए 12 21 और 35, ये जो 3 नंबर्स हैं ये एक ऐसी संख्या डिवाइड करेंगे जो इनका एलसीएम होगा। जो इनका एलसीएम होगा उन्हीं को तो ये तीनों नंबर डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरीके से। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 3 3 7 एंड 5 इंटू 7। यहाँ से आपको एलसीएम क्या मिला, एलसीएम आपको मिला 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7। ये हो गया आपका एलसीएम। 12 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाई 7 420। ये क्या है, ये मिल गया एलसीएम। तो जो सबसे पहली संख्या होगी जिसे ये तीनों संख्याएं डिवाइड कर सकती हैं वो क्या होगी, 420। और रिमाइंडर कितना दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है 6। इसका मतलब देखिए 420 का जब आप भाग देंगे तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 0, क्योंकि ये तो वैसे भी पूरी तरीके से डिविजिबल है। तो हमें क्या करना है, 420 में 6 को ऐड कर देना है। ठीक है, 426। क्यों, क्योंकि अब ये जो 426 है इसका जब हम भाग देंगे पहले 12 से, फिर 21 से, फिर 35 से, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 6। ठीक है, जितना भी रिमाइंडर आपका बचता है उसको आपको ऐड कर देना है। तो नंबर क्या मिल गया, 426। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको 7 जनवरी में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत कंसेप्चुअली आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। इनके फॉर्मूले भी होते हैं जो कि मैंने आपको डे 3 में बताए हुए हैं, लेकिन आप एक बार कंसेप्ट सीख जाइए तो आपको इन फॉर्मूले की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए बोल क्या रहा है कि जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है दैट इज 999। इसमें मैं ऐसा कौन सा नंबर क्या करूं, जोड़ू।
कम से कम ऐसा कौन सा नंबर जोड़ू कि जो सम निकल के आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन के आ जाए। ठीक है, अब हमें देखना है कि 999 के आसपास के स्क्वायर हैं क्या। जैसे कि 30 का स्क्वायर क्या है 900, थोड़ा सा आसपास में है। ठीक है, 31 का स्क्वायर क्या है 961, ठीक है, ये भी इससे छोटा है। नाउ 32 का स्क्वायर क्या है 4 2 3 6 12 3 9 8 10 1024। अब देखिए जो 999 है ये किन दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है, एक तो 31 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है और एक 32 स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, सवाल दो तरीके से आएंगे कि क्या जोड़ा जाए, एक सवाल ये भी आ सकता है कि क्या घटाया जाए। जोड़ने का मतलब है आपको 999 में कोई ऐसी चीज जोड़नी है ये किसके इक्वल बन जाए, ये 32 के होल स्क्वायर के इक्वल बन जाए। करेक्ट ना, क्योंकि इसके बाद क्या आता है 32 ही तो आएगा। ठीक है, पॉइंट में तो आप लेके नहीं आएंगे, तो इट मीन्स x में 1024 माइनस 999। ठीक है, तो क्या जोड़ा जाए 14 में से 9 5 एंड 11 में से 9 गए 25। मीन्स अगर आप 999 में क्या जोड़ दें 25 जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा 1024 बन जाएगा, जो कि 32 का होल स्क्वायर होता है। तो आंसर क्या हो गया 25। अगर यही में क्वेश्चन होता, क्वेश्चन क्या होता आपका कि मैं ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं, ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करूं, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि 999 में आपने कुछ माइनस किया तो आप कहाँ जाएंगे, एक पीछे जाएंगे, मीन्स आप कहाँ जाएंगे 31 के होल स्क्वायर में जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्स का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 मीन्स 23 का जो सबसे छोटा मल्टीपल बताइए जब 18, 21 और 24 किसी संख्या को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या दे, रिमाइंडर दे 7, 10 और 13 रिस्पेक्टिवली। देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक सबसे बेसिक तरीका क्या है, ठीक है, ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शंस में क्या है, देखिए क्या ये नंबर 23 से डिवाइड हो रहा है, क्या ये डिवाइड हो रहा है, क्या ये डिवाइड हो रहा है, तो आपको पता चलेगा तीनों नंबर 23 से डिविजिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर ये 23 से डिविजिबल नहीं है तो 23 के मल्टीपल तो वैसे भी नहीं है। ठीक है, 23 के मल्टीपल तो वैसे भी नहीं है, तो आंसर आपका क्या निकला है 4। ठीक है, तो ऑप्शन से करेंगे तो कभी कभी क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता क्या है, वो होता है 1, ये 10,000। ठीक है, अब देखिए ये 5 डिजिट का है 1 2 3 4 5। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए कि आप ऐसा ना करें कि यहाँ 5 जीरो लगा दें। ठीक है, जब आप इसमें यहाँ पे 5 जीरो लगाएंगे तो ये 6 डिजिट की बन जाएगी। ठीक है, कभी कभी जल्दी में ऐसा हो जाता है। देखिए तो क्या किया 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपने यहाँ पे लिखा जो कि विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 472। क्या बोल रहा है 472 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो हमने अपने तरफ से जो स्मॉलेस्ट नंबर हमने यहाँ पे लिखा है क्या वो 472 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर ये 472 से डिविजिबल है इट मींस जो हमने यहाँ पे संख्या लिखी है वो ही सबसे छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं 472 से किसका 10,000 का। ठीक है, किया चलिए 2 2 2 4 14 944 6 5 56 बचा और ये क्या गया 1 टाइम्स किया 472 10 में 2 गए 8 88। तो क्या रिमाइंडर बचता है आपके पास 88। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी दो तरीके थे। आप एक तरीका ये है अगर आप इस 5 डिजिट की संख्या में ठीक है इस रिमाइंडर को हटा देते हैं तो ये तो बात सही है ये पूरी संख्या 472 से डिविजिबल हो जाएगी। पर मेरा क्वेश्चन ये कि आपको 5 डिजिट का नंबर चाहिए। क्या चाहिए आपको 5 डिजिट का नंबर चाहिए। तो मीन्स आप इसमें से ऐसे 88 नहीं हटा सकते। क्यों, क्योंकि ये हटाने पे आपको एक 4 डिजिट का नंबर मिल जाएगा, वो भी लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि हमें कोई चीज इसका मतलब हमें ऐड करनी पड़ेगी। चीज क्या करनी पड़ेगी, हमको ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम ऐड क्या करेंगे, देखिए 472 से आप 88 हटा दीजिए। ठीक है, क्यों, इसलिए क्योंकि अगर इस 10,000 में अगर इस 10,000 में ये चीज एक्स्ट्रा है, ठीक है ये चीज एक्स्ट्रा है तो मैं इस एक्स्ट्रा चीज को यहाँ पे हटा देती हूँ। ठीक है, और इसमें प्लस क्या कर देती हूँ, प्लस ये कर देती हूँ पूरा नंबर। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि देखिए ये चीज हट जाएगी
तो वो नंबर जो मिलेगा हमें एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। और जब एग्जैक्टली डिविजिबल है और उसमें मैंने वो ही नंबर को ऐड कर दिया जिससे हमें डिवाइड करना है, तो इट मीन्स ये नंबर भी क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जब ये किया तो हमें मिल गया दैट 472 माइनस 88। जब आपने इसमें से माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 10384, ठीक है। और कुछ लोग इसको फॉर्मूले से समझाते हैं, जैसे फॉर्मूला बोल देते हैं क्या, कि जो स्मॉलेस्ट नंबर हो प्लस एल माइनस आर, ठीक है, वो जो नंबर और जो रिमाइंडर होता है। तो ये कैसे निकला, ये आपको समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दैट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, 8, 12 एंड 16, ठीक है। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया जो मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है। देखिए स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, हम पहले वो ले लेते हैं 1, 2, 4, 5, 6, ठीक है। ये है आपका स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है। अब हमें एक ऐसी संख्या पता करनी है जो ये 4, 8, 12, 16 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे एलसीएम, किसका, 4 का, 8 का, 12 का एंड 16 का। 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 को 2 क्यूब लिख सकते हैं, 12 को 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 3 लिख सकते हैं, 16 को 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। सो क्या हो गया, 16 मल्टीप्लाइड 3, एलसीएम क्या हो गया, 16, 3, 48, एलसीएम आ गया आपका 48। अब हमें देखना है कि ये जो 48 है क्या इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है, सेम चीज है, ठीक है। पिछली बार क्या था, पिछली बार उसने आपको सीधा नंबर दे दिया था, इस बार क्या है, इस बार उसने उसके फैक्टर दे दिए, ठीक है। तो देखिए अगर 48 इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर देगा, इट मीन्स जो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है वो तो यही बनेगा, ठीक है। तो देखना है कि 48 इसको डिवाइड करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको इसको डिवाइड करना है, 96, 40, 00, now 8 टाइम्स लिया ना, हाँ, ठीक है, 38, 384, 6, 1 and 0, now I think 3 times, ठीक है। तो आपका रिमाइंडर क्या बचा, आपका रिमाइंडर आता है 6 and 16, ये क्या है, ये है आपका रिमाइंडर, ठीक है। आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर आपका 16 बच रहा है। अब ये मेन चीज आती है, अगर मैं इस रिमाइंडर को माइनस कर दूं, ये जो आपका नंबर है इसमें से मैं रिमाइंडर को माइनस कर दूं, तो एक ऐसी संख्या आपको मिल जाएगी जो 48 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी। लेकिन जो संख्या मिलेगी वो 6 डिजिट की नहीं मिलेगी, किसकी मिलेगी, 5 डिजिट की मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, हम उसमें कुछ ऐड करेंगे ताकि हम 6 डिजिट पे पहुंच जाएं, ठीक है। तो हम क्या ऐड करेंगे, 48 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा वो होगा 32, ठीक है, एल माइनस आर, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एल माइनस आर। एल आपका क्या होता है, एल होता है आपका एलसीएम, या वो नंबर जिसका हमें डिवाइड करना हो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। नहीं आ रहे हैं तो कंसेप्ट आप पहले देख लीजिए। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 400 and 600 such that when they are divided by these there will be no remainder, ठीक है, समझ गए होंगे आप। क्या करना है, सेम तरीका है, आपको एलसीएम निकाल लेना है 6 का, 12 का एंड 16 का, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं 2 मल्टीप्लाइड 3, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 3 एंड 16 को क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम हो गया आपका 16 मल्टीप्लाइड 3 दैट इज 48। एलसीएम निकाल लिया आपने। अब देखिए सेम हमें करना है, हमें ऐसे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो रिमाइंडर इस बार क्या दें, कोई शेष ना बचे, मीन्स रिमाइंडर हमारा क्या है, 0। रिमाइंडर 0 कब होगा, जो संख्या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, वो क्या होंगी, जो 48 के मल्टीपल्स में होंगी, 48 के मल्टीपल्स में होंगी। देखिए कितने नंबर्स हम आपको मिलेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं, जब आपने 10 का मल्टीप्लाई किया तो आपको मिल गया 480, ठीक है, 480 आपको मिल गया। देखिए ये 400 और 600 के बीच में है, ठीक है, 400 और 600 के बीच में आपको चाहिए। इट मीन्स अब 48 का आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, 48 का 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 432, ठीक है। तो अब इसके ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 400 के से कम हो जाएगा, ठीक है। और हमें नंबर्स कैसे चाहिए, जो 400 और 600 के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आते हैं 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई 11 8 88, 528, ठीक है, एक नंबर और मिल गया।
अब 48 का क्या करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 576, ठीक है। अब इसके आगे अगर आपने किया तो ये नंबर 600 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इन चारों नंबर्स का ऐड, क्योंकि पूछा क्या गया है, सम ऑफ द नंबर्स। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था 2021 में, ठीक है। तो संभावना है कि इस बार भी ऐसा एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो जब आप इनका ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2016, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 4707 में जोड़ी जानी चाहिए, ठीक है। मीन्स 4707 में आप कुछ नंबर आपको जोड़ना है, ठीक है, ताकि जो उनका योग है, मीन्स ये जो पूरा नंबर है वो 4, 5, 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। आई होप आपको ये देखने से समझ में आ रहा होगा कि मुझसे हो जाएगा, ठीक है। तो सेम करना है हमें, 4, 5, 6 और 8 का क्या लेना है, LCM, ठीक है। सो 2 स्क्वायर, 5 को 5 लिखेंगे, 6 को 2 3 लिखेंगे एंड 8 को 2 क्यूब लिखेंगे। तो आपका एलसीएम क्या आया, 8 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5, 120, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये है आपका एलसीएम, ठीक है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 4707 में ऐड करने पे इससे डिवाइड हो जाए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 120 से हमें ये 4707 डिवाइड करना है, क्यों, क्या पता हमें जीरो ऐड करना पड़ जाए, लीस्ट नंबर जीरो भी तो हो सकता है ना, क्या पता ये इसको कंप्लीटली डिविजिबल कर रहा है और हम बोल दें कि ये इसमें हम जीरो ऐड करेंगे। तो हम देखते हैं इसमें कितना रिमाइंडर आपके सामने यहाँ पे बच रहा है, ठीक है। 12 3 360, 0 1107, अब ये जाएगा 1080, 727, रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर बचा 27, ठीक है। अब आप मुझसे कहेंगे इस एक्स्ट्रा चीज को मैं निकाल दूं, ठीक है। तो क्या होगा, ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन हमने ये नहीं पूछा कि हम क्या घटाएं, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी एडेड, मैं ऐड क्या करूं, ठीक है। तो अगर आप रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो वो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, सेम s प्लस l माइनस r, क्या ऐड करना पड़ेगा, l माइनस r, दैट इज 120 माइनस 27, ठीक है। आंसर क्या आ गया, 93। मीन्स आप इसमें क्या ऐड कर दें, इसमें आप 93 ऐड कर दें और ये 120 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देख रहे हैं आप एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछ रहे हैं, तो आपको इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, क्या है, अब आपको लार्जेस्ट नंबर की बात कर रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आपका क्या होता है, 999, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 9, 12 एंड 15, मीन्स ये इस नंबर से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ठीक है। क्या करना है, सेम चीज, LCM, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे 6 का, 9 का, 12 का एंड 15 का। 2 3, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 3 एंड 15 को 3 मल्टीप्लाइड 5। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 5, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड 9 मल्टीप्लाइड 5, 180, ठीक है। ये क्या निकल गया, ये निकल गया आपका एलसीएम। अब हमें देखना है क्या 180 999 को डिवाइड कर रहा है, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने इसलिए बोला अगर ये 180 999 को डिवाइड कर देगा इट मींस हमें उसमें, मींस यही नंबर है आपका लार्जेस्ट नंबर जो 180 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमें देखना होगा क्या डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हम देखते हैं 5 18 5 99, मींस क्या नंबर एक्स्ट्रा बचा, नंबर एक्स्ट्रा बचा 99। इस बार आप कहेंगे ये क्या है, ये है आपका एक्स्ट्रा पार्ट जो डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। सो 999 में आप एक्स्ट्रा पार्ट हटा दीजिए, आंसर क्या आ गया, 900। क्या ये 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 900। तो यहां से आपको एक बात पता चली, क्या बात है, कि जब बात आती है आपकी स्मॉलेस्ट फाइंड आउट नंबर की, तो आप क्या करते हैं, तो आप ये फॉर्मूला लगाते हैं s प्लस l माइनस r, ठीक है। और जब लार्जेस्ट नंबर पूछता है, क्या पूछता है, लार्जेस्ट नंबर, तो l माइनस r, ठीक है। l यहाँ पे क्या है, l है आपका लार्जेस्ट नंबर, यहाँ पे l क्या है, l वो नंबर है जो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। मैंने समझा भी दिया है कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
एलसीएम निकालना है। देखिए एलसीएम उसने डायरेक्ट पूछा भी नहीं, एलसीएम इस बार किसका पूछ रहा है, फ्रैक्शन का। इसका फॉर्मूला मैंने आप बता दिया ऑलरेडी। तो करना क्या है, ऊपर न्यूमरेटर का क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम किसका लेना है, न्यूमरेटर का, 2 4 8 10। और एचसीएफ किसका लेना है, डिनोमिनेटर का, 3 9 15 एंड 21। ठीक है, इसका जब आपने एलसीएम निकाला 2 4 8 10 का, तो निकल के आता है 2 4 8 8 5 जा 40। ठीक है, एलसीएम क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 40। एंड एचसीएफ क्या निकल के आया, देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है, सब में 3 कॉमन है। ठीक है, अब क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में लिख दीजिए, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। आंसर क्या आ गया, 40/3। अगर एचसीएफ पूछा जाता तो क्या करना है, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालना है एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, इस बार क्या करना है, 588 में कुछ हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना, हमें कुछ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जब ये मल्टीप्लाई करें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनाए, मीन्स जो नंबर आपको मिले वो एक स्क्वायर हो। तो हमें क्या करना है, एम ऑप्शन से जाना है। ठीक है, 588 का आप 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, देन 588 का आप 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, देन 3 में कीजिए और फिर 4 में कीजिए। ठीक है, जो आपको संख्या कंप्लीटली स्क्वायर मिल जाए, जिसका स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर दें, वो ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको किससे करने हैं, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 14 28 से विभाज्य हो। क्या बोल रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो 500 से छोटा हो। ठीक है, देखिए 500 से सबसे छोटा, 500 से छोटा नंबर और बड़ा, जैसे कि 499 498, ये सब 500 से छोटे हैं, लेकिन लार्जेस्ट कौन सा है, 499। ठीक है, समझ रहे हैं। तो ऐसा एक नंबर आपको फाइंड आउट करना है जो किससे डिविजिबल हो। पहले हम ये भी देख लेते हैं, डिवाइड हो 6 से 14 से और 28 से। तो क्या करना है, सेम 6 14 28 का क्या निकालना है, एलसीएम। 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3, 14 को 2 गुणा 7 और 28 2 गुणा 7, ये। ठीक है, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7, एलसीएम क्या निकला, एलसीएम निकला 4 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 3। ठीक है, दैट इज 28 मल्टीप्लाइड 3, 38 4 2 7 8 84। ठीक है, एलसीएम क्या आ गया आपका, 84। अब हमें क्या करना है, सेम देखेंगे क्या 500 वो नंबर तो नहीं है जो 84 से टोटल डिवाइड होता हो। ठीक है, करके देखते हैं। देखिए एक तरीका ये है, आप इन सारे नंबर्स को 84 से डिवाइड कर दीजिए, कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, वो आपको टिक लगा देना है। एक तरीका ये है, हम कंसेप्ट से चलते हैं। ठीक है, 500 को 84 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, 5 4 2 5 40 एंड 42। ठीक है, क्या बचा, 0 80। रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर आपका बच रहा है 80। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। 500 में से आपको क्या करना है, 80 माइनस करना है। आंसर क्या आ गया, 420। 420 में सबसे बड़ी संख्या होगी जो 500 से छोटी होगी और डिवाइड किससे हो जाएगी, 84। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 384 एंड देयर एचसीएफ इज 24, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर्स कैन बी फाउंड। देखिए सेम क्वेश्चन अभी आपसे, यही सेम क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछा गया था। ठीक है, और सेम क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, तो सेम क्वेश्चन इस साल में पूछा जाएगा, तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ क्या है, 24। नंबर्स क्या मिलेंगे आपको, 24x एंड 24y। इनका सम क्या है, इनका सम है x प्लस वाई किसके इक्वल, 384 के इक्वल। ठीक है, अब 24 से 384 हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस वाई 60। आंसर क्या आ गया, 60। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 60। अब हमें क्या निकालने, सेम को प्राइम नंबर, एक हो गया 1 और 15। ठीक है, 2 14 नहीं होगा, 3 13। ठीक है, 3 13 हो जाएगा, 4 12 नहीं होगा, 5 और 11 हो जाएगा। ठीक है, और 6 10 नहीं होगा, 7 7 और 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आपके सामने आ गए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 250 टू 1000 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 एंड 7। क्या निकालेंगे, एलसीएम सेम 5 6 और 7 का क्या निकलेगा,
210, ठीक है 210। अब हमें क्या करना है, 210 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया सो इट इज 0 to 420। क्या ये इन दोनों के बीच में है तो ये नंबर करेक्ट, ठीक है। अब क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इट इज व्हाट 630। अब क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, इट इज 840, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये 1000 से बड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स 3 नंबर आपको ऐसे मिलते हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 156। एलसीएम उसने दे दिया है दो नंबरों का 156 और एचसीएफ दे दिया है उसने 26। If the difference between the two numbers is also 26, means इन दो नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है 26, देन द सम ऑफ द नंबर्स, आपको सम ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करना है, दैट इज x प्लस वाई फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर, ठीक है। एलसीएम क्या है 156, एचसीएफ क्या है 26। फर्स्ट नंबर को मान लीजिए x एंड सेकेंड नंबर को मान लीजिए, नहीं, फर्स्ट नंबर अगर आपका y है तो सेकेंड नंबर क्या होगा 26 प्लस वाई, ठीक है 26 प्लस वाई। यहाँ से क्या आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से आप y फाइंड आउट करेंगे, 26y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 156 मल्टीप्लाइड बाई 26, ठीक है। यहाँ से आप y फाइंड आउट करेंगे और y से आप x फाइंड आउट करेंगे, देन आप x प्लस वाई निकाल लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम चलेंगे, सो द लीस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 144, 108 एंड 72 लीव्स द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो ये तीनों नंबरों से क्या हो डिविजिबल हो और शेषफल क्या मिले, मुझे 3 मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है ताकि हमें वो संख्या मिले जो कंप्लीटली डिविजिबल हो, ठीक है। सो 144, 108 एंड 72 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या निकलेगा, निकालिए, ये निकलेगा 432, ठीक है। और क्या कर रहा है, 432 एक ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा इन तीनों नंबरों से, ठीक है। रिमाइंडर क्या देगा, 3 देगा, तो ये तो देखो रिमाइंडर आपको 0 देने वाला है, ठीक है। तो 432 में आपको क्या करना है, 3 का एडिशन कर देना है ताकि वो रिमाइंडर आपको क्या दे, 3 दे दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः क्या हो, विभाज्य हो। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप एलसीएम निकालिए 12, 15 एंड 18 का, ठीक है। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, 15 को 3/5 एंड 18 को 2 मल्टीप्लाइड 3 स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा 4 मल्टीप्लाइड 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 मीन्स 180, ठीक है। तो मीन्स 12, 15, 18, ठीक है, तीनों डिवाइड करें, ऐसी पहली संख्या कौन सी होगी 180, ठीक है। अब 180 के मल्टीपल में जितने नंबर होंगे वो सारे के सारे इन तीनों नंबर से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन सारे के सारे ऑप्शंस में देखिए 180 से डिविजिबल क्या है 900, 900 क्या है 180 का मल्टीपल, क्यों 180 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 900, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर, और ये बचे हुए जो 3 नंबर हैं ये 180 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, मल्टीपल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक तरीका ये भी है, आप सबको डिवाइड कीजिए, पहले 12 को कीजिए फिर 15 से कीजिए, ठीक है, तो वो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हमें क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है और फिर इस नंबर का डिवाइड करके देखिए जो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, जीसीएफ एंड एलसीएम मींस जीसीएफ क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एचसीएफ, ठीक है, और एलसीएम, ठीक है। निकालना है 20 और 28 का, बहुत इजी है, ठीक है। जब आप 20 और 28 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है, वो संख्या जो कॉमन हो, दैट इज 20 को आप क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है, 2 2 4 5 जा 20 एंड 28 को क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ हो गया आपका 4 और एलसीएम क्या हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 7 दैट इज 140। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी हैज 32 पेन्स, ये 2016 में पूछा गया है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021, ठीक है। सो बी हैज 32 पेन्स, 24 पेंसिल्स एंड 16 इरेजर्स, ठीक है।
जो हमने पेड़ वाला क्वेश्चन किया था ना, सेम वैसा क्वेश्चन है। हाउ मेनी सेट्स ऑफ दीज 3 आइटम्स कैन बी मेक विदाउट एनी लेफ्ट ओवर। ठीक है, क्या करना है, HCF निकालना है। HCF क्यों निकालना है, क्योंकि हमें वो एक कॉमन नंबर निकालना होता है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, 32, 24 एंड 16। देखिए कंफ्यूज मत होइए, कभी कभी आप ये ना बोले कि अभी इस बार आपने HCF क्यों निकाला, LCM क्यों नहीं निकाला। देखिए LCM हम उसके लिए निकालते हैं जब हम एक बड़ा नंबर फाइंड आउट करते हैं, जो एक ऐसा नंबर होता है जो ये तीनों नंबर डिवाइड कर सके। ठीक है, 32 उसको डिवाइड करेगा, 24 उसको डिवाइड करेगा, 16 उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, ऐसे नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या निकालेंगे, LCM। और HCF कैसे नंबर को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये HCF क्या करता है, इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सके। ठीक है, HCF से छोटी संख्या होती है जो इन तीनों नंबरों को क्या कर सके, डिवाइड। और LCM एक ऐसी बड़ी संख्या होती है जो ये तीनों नंबर से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो इसलिए HCF और LCM में कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, क्या निकालेंगे हम, HCF निकालेंगे। तो 32, 24 एंड 16 में HCF क्या निकलेगा, 8 दिख ही रहा है आपको। ठीक है, 8 निकल आएगा, क्योंकि 8 देखिए अब टोटल डिवाइड कर रहा है, 8 टू 16, 8 3 24, 8 4 32। ठीक है, तो HCF इसका क्या निकला, 8। ठीक है, अब हमें क्या बोलना है, कितने सेट हम बना सकते हैं इन तीनों आइटम के। तो क्या करना है, 32 में से 8 को डिवाइड किया, 4 सेट तो इसके बनेंगे पेन के। ठीक है, 4 सेट 8, 3 सेट किसके बनेंगे, पेंसिल के। और इरेजर के कितने सेट बनेंगे, 2, 4 3 7, 2 9, टोटल कितने सेट बनेंगे, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी 2016 में पूछा गया है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 24, 48, 60 एंड 96। ठीक है, क्या बोल रहे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है कितने का, पहले 5 डिजिट का। सेम 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। अब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए इनसे, तो हमें क्या निकालना है, सेम LCM किसका, 12 का, 24 का, 48 का, 60 का एंड 96 का। ठीक है, इसका LCM क्या निकलेगा, 96 दिख ही रहा है, क्यों, क्योंकि ये 96 यहाँ डिविजिबल है। ठीक है, तो इसका LCM निकलेगा 96। अब हम देख लेते हैं क्या ये संख्या तो नहीं जो 96 से डिवाइड होती हो। ठीक है, क्या पता सबसे स्मॉलेस्ट संख्या में यही मिल जाए। ठीक है, तो हम डिवाइड करके देखते हैं। 40, नाउ 400, 4, 384। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर हमारा बचा 16, मींस एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, 16। अब आप क्या करेंगे, इस संख्या में से 16 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब लेकिन 16 को माइनस करने पे हमारी डिजिट कैसी होगी, 4 डिजिट। 5 डिजिट को बनाने के लिए हम इसका क्या करेंगे, एडिशन। ठीक है, तो 96 में से 16 गए, क्या बचा, 80। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 में 80 को जोड़ देंगे, आंसर क्या आ गया, 10080। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द LCM ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 144। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, एक के बाद एक। ठीक है, उनका LCM क्या है, 144। फाइंड द नंबर्स। ठीक है, देखिए 16 और 18 कंसेक्यूटिव नंबर है, हाँ इवन नंबर तो है, 14 16 भी है, 18 20 भी है, 22 24 भी है। ठीक है, क्या करना है, सिंपल चीज है, 16 18 का LCM निकालिए, 14 16 का LCM निकालिए, 18 20 का LCM निकालिए, 22 24 का LCM निकालिए और फाइंड आउट कीजिए कि किसका LCM 144 आता है। देखते हैं, 16 और 18 का जब आप LCM निकालेंगे तो इट इज 2 टू द पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर। LCM क्या निकलेगा, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर, दैट इज 9। 16 मल्टीप्लाइड बाय 9, 144। आंसर क्या आ गया, 16 और 18, पहला ही को आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो इसका एलसीएम कुछ और निकलेगा। ठीक है, तो देखिए एलसीएम एचसीएफ के और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं इसलिए अब और नहीं करवा रही हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक जैसे ही हैं, जितने हमने क्वेश्चन ये किए हुए हैं ये इनफ है। ठीक है, 2022 से लेकर 2016 तक अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैं आपके सामने ले आई हूँ और वही क्वेश्चन अब इस बार भी पूछा जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स आप इस टाइप के क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आएंगे, उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे और उसके कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से क्या होगा ना कि आप टॉपिक वाइज आप यहाँ पे कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम आप एलसीएम एचसीएफ हो गया है, नेक्स्ट रेशियो प्रोपोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।